हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डायनेमिक विजन फैमिली। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है जो हमारे झारखंड के राजनीतिक गर्माहट को देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बात किया जाए। झारखंड की जो स्थिति है और झारखंड की राजनीतिक स्थिति खास करके वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से अभी आग पकड़ी हुई है। बहुत ही ज़्यादा उसकी बातें अभी चल रही है कि हमारे जो हेमंत सरकार है क्या वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। हेमंत सोरेन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, हेमंत सोरेन वर्तमान, क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे या उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो हम लोग आज मोटा मोटी कुछ एनालिसिस करेंगे झारखंड गवर्नमेंट के बारे में और उसके बारे में पता करेंगे कि क्या झारखंड में जो हेमंत सरकार है वो मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। क्या होगा, क्या उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी या फिर उनकी सदस्यता रहेगी। अगर सदस्यता खत्म हो जाती है तो क्या जेएमएम जो है वो सत्ता में रहेंगे या फिर उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ेगी जेएमएम पार्टी को, ठीक है ना, या फिर जेएमएम के ही सत्ता में रहेंगे, कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। इस बारे में थोड़ा सा मोटा मोटी हम लोग चर्चा करेंगे या फिर बीजेपी आएंगे। ओके, तो हम लोग बात करते हैं झारखंड के बारे में। सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन ने जो है क्या किया है कि अभी एक रिपोर्ट बनाया है और उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन किया है राज्यपाल महोदय से, है ना। कुछ इस तरह की बातें सुनने के लिए आ रही है कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए मुख्यमंत्री की, ठीक है। ऐसी बातें कुछ निकल कर आ रही है। बातें कुछ पक्की नहीं है लेकिन इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन यह बात पक्की है कि उनके कारण क्या है, ठीक है ना। एक बात आती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या मैटर है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जो है शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास और आप जो है चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं। झारखंड में जो सीएम है उन्होंने जो है एक लीज लिया हुआ है। झारखंड जो है एक बहुमूल्य संपदा वाले राज्य हैं। यहां पे माइंस के जो हैं भंडार लगे हुए हैं, ठीक है ना। पूरे भारत में जो 46% कोल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है ना झारखंड से अदर स्टेट में, वो पूरे भारत को कितना देता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना ज्यादा हिस्सेदारी देता है अपना 46%। माइंस का जो है 46%, यानी कोल माइंस का 46% जो खास करके दिया जाता है अपना कंट्रीब्यूशन कहां, सेंट्रल में, ठीक है ना। तो उस तरह से झारखंड एक बहुत ही बड़ा संपदापूर्ण राज्य है। और यहां पे जो है क्या होते हैं ना कि माइंस जो होते हैं, जितने भी कोल माइंस हैं या फिर जितने भी स्टोन माइंस हैं, उनके क्या होते हैं, लीज होता है, ठीक है ना, पट्टा तैयार किया जाता है। और हमारे जो ये माइंस मिनिस्टर हैं झारखंड के, वो हमारे सीएम महोदय ही हैं, यानी कि हमारे हेमंत सोरेन जी ही माइंस मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि मामला क्या हुआ था। कहा जाता है कि कोई भी पद ऐसे होते हैं जहां पे आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं ले सकते अपने हाथ में। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद होता है। यानी कि आप ऐसे जगह पर रहते हुए जहां पर आप सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, उस जगह पर आप बोलेंगे कि मैं खुद लाभ के पद पर रहूं, तो लाभ का पद पर आप नहीं रह सकते। अब संविधान के जो मामला है, उस संविधान के मामले में यह नहीं किया गया स्पष्ट कि लाभ का पद है क्या, ठीक है ना, किस चीज को लाभ के पद के अंतर्गत रखा गया है और किस चीज को नहीं। ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं कि हम जब कोई चीज का इलेक्शन लड़ते हैं या इलेक्शन चुनाव में जब भाग लेते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमें इलेक्शन लड़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने पद जो भी पहले मैं काम कर रहा हूं, है ना, उससे हमें क्या होना होता है, इस्तीफा देना पड़ता है, उस लाभ के पद को छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिनको नहीं भी छोड़ करके वो इलेक्शन लड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों को लाभ का पद कहा जाता है ना। कोई भी चीज के एसोसिएशन का मेंबर आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सीएम सर हेमंत सोरेन जी। वो क्या किए हैं, वो खुद माइंस मिनिस्टर हैं और क्या किए हैं, वो खुद अपने और अपनी वाइफ के नाम पे एक पट्टा बनवाए हैं, यानी कि लीज लिए हैं, ठीक है ना, लीज लिए हैं। यानी कहा जाता है कि वो जब खुद पोर्टफोलियो मतलब कि जो विभाग का जो प्रधान होकर के, हेड होकर के, वो खुद अगर लेने लगे लीज, तो फिर लोगों के लिए क्या करेंगे? उनका काम है लोगों को लीज दिलाना। लोगों को क्या कराना? लीज दिलाना। जितने भी जनता है देश के, है ना, उनमें जो लीज लेना चाहे उनको वो लीज देना और देश के सेवा करना। लेकिन ये खुद लीज ले रहे थे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई है। ओके,
हमारे संविधान में व्याख्या किया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो पोर्टफोलियो वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नहीं ले सकते। कारण ये है कि उससे क्या होता है ना कि इनके शासन में क्या लगाया जा सकता है, अंकुश लगाया जाता है, ताकि ये सीएम हैं चाहे जो भी मिनिस्टर हैं या जो भी पोर्टफोलियो लेकर के बैठे हुए हैं उनको क्या किया जाए, उनको रोका जा सके, उनके मनमानी करने से रोका जा सकते है। तो ये मिनिस्टर ये कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ये अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं सीएम सर, है ना, लेकिन इनको रोकने के लिए संविधान ने कुछ दायरा बनाया है। उस दायरे के अनुसार बोला जाता है, कहा जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो है वो नहीं आ सकते, वो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो नहीं आ सकते, ठीक है ना, वो अपने नाम पे लीज हेमंत सोरेन ने जो लिया है वो नहीं ले सकते, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इनकी सदस्यता चली जाती है, इनकी सदस्यता चली जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशन भेजा है राज्यपाल के पास, राज्यपाल महोदय के पास, कि हमारे सीएम महोदय जो हैं अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन जी, इन्होंने क्या किया है, लीज लिया है किसका, तो माइंस जो खनन का जो विभाग है उनमें से लीज लिया है कि खनन करने का लाइसेंस इसको कहते हैं, ठीक है ना, पट्टा लिया है। तो इनका जो है विधायी शक्ति रद्द किया जाए, है ना, विधायिका क्या किया जाए, इसका रद्द किया जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई भी ऐसा नहीं मामला सुनने के लिए आया है कि हेमंत सोरेन जी का क्या किया गया है, विधायी शक्ति रद्द कर दी गई है, ऐसा कोई अभी तक पुख्ता न्यूज नहीं मिला है, इसलिए ये बोलना ये गलत होगा। अगर ये कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जो है शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, और आप जो है चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें ये जानने में बहुत खुशी होगी कि हमारे जो फैमिली है, द डायनेमिक विजन फैमिली, इसके मेंबर जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर सीएम सर को आ जाता है इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पर, है ना, इनकी विधायी शक्ति रद्द होने का नोटिस। मान लेते हैं इनका विधायी शक्ति रद्द हो जाती है, ठीक है ना, तो अब कौन करेगा शासन, क्या बीजेपी आ सकता है या फिर जेएमएम ही शासन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि बीजेपी जो है ऑपोजिशन में है, बीजेपी जो है वो क्या है, ऑपोजिशन में है ना, ऑपोजिशन में है, और ये बार बार इन पर जो है लांछन लगा रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये सत्ता और मतलब कि अपोजिट पार्टी में ये चलता रहता है ये सब बातें, ठीक है ना, कोई भी सत्ता पार्टी में रहे और कोई उसके अगेंस्ट में रहे, है ना, अपोजिट पार्टी में, तो दोनों में ये सब बातें चलते रहती है। तो अब बात करते हैं कि बीजेपी के कितने सीट हैं, है ना, अगर यदि सरकार गिर जाती है, हेमंत सोरेन की सरकार अगर गिर जाती है, अगर वो उनके सरकार नहीं बनती है, तो कौन बनाएगा सरकार, और क्या ये सरकार गिरेगी, तो चलिए इस पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्किप मत कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं पहले जेएमएम के बारे में, ठीक है ना, जेएमएम जो अलायंस बनाया है, यानी कि जो गठबंधन बनाया है जेएमएम झारखंड में, तो किस तरह से बनाया है, हम लोग यहां देखेंगे कि जेएमएम बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आया है झारखंड में, ठीक है ना। 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे 19-20 के, उसमें हमारे जो जेएमएम है ना, ये एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए थे, और इन्होंने कितना सीट जो गेन किया था, वो सीटों की संख्या इसकी 30 थी, है ना। अब मैं बात करूं सबसे पहले कि झारखंड में कुल सीटों की संख्या कितनी है, झारखंड में जो विधानसभा का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, ठीक है ना, झारखंड में विधानसभा का स्ट्रेंथ कितना है, 81 है, झारखंड में कितना है, 81 स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, यानी कि इसका मेजोरिटी की बात किया जाए सरकार बनाने के लिए तो कितना 42 होना चाहिए, 42 होना चाहिए, है ना। 42 अगर मेंबर रहता है तो क्या बना सकते हैं वो, 42 मेंबर्स में 42 अगर मेंबर्स रहते हैं जिनके पास, वो क्या बना सकते हैं, वो बना सकते हैं सरकार, वो सरकार का गठन कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं हम जेएमएम के बारे में, तो अभी हमने जैसे बताया जेएमएम का कितना है, जेएमएम का है आपका जा करके 30, जेएमएम की कितनी सीटें हैं, 30 है पूरे झारखंड में, ओके, 30 पूरे झारखंड में। अगर सीएम सर का अगर चले जाता है, मान लीजिए उनका विधायी शक्ति, ठीक है ना, उनका विधायिका अगर चली जाती है तो कितना हो जाएगा, ये घट करके 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 29 एमएलए हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके साथ इन्होंने किनके साथ ये गठबंधन करके बनाया है, क्योंकि 30 एमएलए में तो ये नहीं बना सकते हैं सरकार, क्योंकि 42 एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए, ठीक है ना। अब करते हैं कि इसको कैसे कैसे इन्होंने अलाइन बनाया और किस तरह से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने साथ कांग्रेस को जोड़ा, है ना, कांग्रेस को जोड़ा,
कांग्रेस के 18 सीट हैं, 18 में से 18 रहेंगे, 18 में से 18 रहेंगे। अब इन्होंने क्या जोड़ा, आरजेडी को जोड़ा। इन्होंने किनको जोड़ा, आरजेडी को जोड़ा। आरजेडी के 1 सीट रहेंगे और वो 1 सीट कायम रहेंगे, ठीक है। अब इन्होंने किनको जोड़ा, अब इन्होंने जोड़ा सीपीआई एमएल को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है। तो सीपीआई एमएल, ठीक है, इनको इन्होंने क्या किया, अपने साथ अलाइन में जोड़ा, ठीक है ना। इनका भी 1 सीट है और ये 1 सीट कायम रहेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इनके साथ और कौन जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ और जुड़े हुए हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, एनसीपी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, ओके। और एनसीपी भी कितना सीट, 1 सीट लेकर के रखे हुए हैं और 1 सीट कायम रहेगा। इतने पार्टीज मिल करके क्या बनाया इन्होंने, अलायंस बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है, गठबंधन बनाया है, ठीक है। तो कितने सरकार, कितने हैं अभी इनका स्ट्रेंथ है ना, कि इन्होंने जो अपना सरकार बनाया है, तो 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11, 8 और 3 11, 11 का 1 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। लगभग 51 आ रहा है जोड़ करके, ठीक ना। तो इस तरह की चीजें हम लोग यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, ओके। इनकी सरकार अगर सत्ता में नहीं आती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो इनकी सीटों की संख्या क्या हो जाएगी, अगर हेमंत सोरेन की जो विधायी शक्ति अगर चली जाती है तो 8 और 9 8 17 और 1 18 1 19 और 1 20 और इधर 5 50, ठीक है। तो क्या करेंगे, बीजेपी इनके साथ मिलकर के बना सकती है, बीजेपी अगर चाहे बनाना तो बीजेपी आ सकती है। देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी पार्टी है देश में एक, ठीक है ना, और देश के सत्ता इन्हीं के हाथों में अभी वर्तमान में है। इनके पास कुल सीटों की संख्या कितना है, इनके पास कुल सीटों की संख्या है 26, कितना है 26 है, ओके। अब बात करते हैं कि इनके साथ अभी कौन कौन विपक्ष में बैठा हुआ है इनके साथ अलाइन बना करके, ठीक है ना। इनके साथ आजसू है, आजसू है जो कि 4 सीट लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। और इनके साथ क्या है, अदर्स है, अदर्स है कितना 2 सीट, सॉरी 4 सीट नहीं है, ये 2 सीट है, आजसू का 2 सीट है, आजसू का 2 सीट है और अदर्स में 2 सीट है, ठीक है ना। तो इनकी कुल सीटों की संख्या कितना हो जाएगी अभी, 6 और 4 10 और 2 और 1 3 30 हो जाती है, ठीक है। अब एक 50 और 30 क्या हो जाएगा, 80 और 1 81, मेजोरिटी तो पूरा हो रही है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि ये तो जो एनडीए का जो हमारा अलायंस है ना, एनडीए अगर अलायंस बना करके अगर झारखंड में रूल करना चाहे तो अभी तो मुश्किल है। अगर हेमंत सरकार अगर छोड़ देते हैं, है ना, जो हेमंत का जो भी हेमंत सोरेन जी का जो भी चल रहा है सत्ता, वो अगर यदि छोड़ देते हैं अपनी कुर्सी और पूरा का पूरा पार्टी अगर यदि बोल देती है कि नहीं हम विपक्ष में जाएंगे, फिर भी ये नहीं बना पाएंगे। समझ में आ रही है बात। अब क्या बात है कि बीजेपी अगर इन लोगों के साथ आकर के अगर करना चाहे गठबंधन, क्योंकि अगर जेएमएम में से अगर हेमंत सोरेन की सरकार चली जाती है, हेमंत सोरेन की जो स्ट्रेंथ है वो चली जाती है और हेमंत सोरेन अभी कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं और ये अगर बीजेपी चाहेंगे कि मैं अभी रूल करूं तो कैसे करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ पार्टीज हैं, है ना, जिनके साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी मेजर पार्टी में अगर गठबंधन कर सकते हैं तो जेएमएम के साथ कर सकते हैं, है ना। अगर जेएमएम के साथ करेंगे तो ये आ जाएंगे सत्ता में। इनको और कितना चाहिए, इनको और चाहिए कितना, इनको और चाहिए 12 सीट कम से कम। और 12 सीट कहां से लेंगे, या तो कांग्रेस के साथ करेंगे, ये कांग्रेस से करेंगे नहीं। खैर भारतीय राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर एनालाइज कर पाते हैं तो ये नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, तो करेंगे किसके साथ, तो जेएमएम के साथ कर सकते हैं। लेकिन जेएमएम के बारे में तो ये उल्टा पुल्टा भी बोल रहे हैं कि नहीं ये सरकार जो है सामर्थ्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हेमंत सोरेन जी जो है ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो अब बात अलग बात है कि हमारे भारतीय राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात किया जाए इन सारी चीजों का तो भाई अपना अपना विचार है, हो सकता है कि कर भी सकता है, हो सकता है नहीं भी कर सकता है उसके साथ गठबंधन।
तो अगर कहा जाए मोटा मोटी तौर पर कि अगर जेएमएम चाहेगा, जेएमएम के साथ बीजेपी अगर चाहेगा अलाइन बनाने के लिए, तो ही जो है ये पॉसिबल हो सकता है कि ये बीजेपी जो है, एनडीए जो है क्या कर सकता है, रूल कर सकता है झारखंड पर। ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है बीजेपी के लिए, क्योंकि इनकी मेजोरिटी जो है वो फुलफिल नहीं कर रही है एक गवर्नमेंट बनाने के लिए। 42 मेंबर्स जो चाहिए उसमें इनको नहीं स्ट्रेंथ मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इतना आसान है कि जेएमएम के जो गवर्नमेंट, जो यूपीए का गवर्नमेंट है, उसको निकल जाने पर तुरंत बीजेपी गवर्नमेंट में आ जाए। उनको थोड़ा सा समय लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं आना चाहिए, जो भी आए है ना, हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने सरकार का, लेकिन जो भी आए थोड़ा सा प्रॉब्लम बीजेपी को भी आएंगे। और जेएमएम अगर हेमंत सोरेन अगर यदि चले जाते हैं सरकार से, तो हो सकता है कि उनका चेहरा कोई भी आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कौन आ सकता है, उनका चेहरा वो खुद जाने, लेकिन ये भी अभी तक नहीं प्रूफ हुआ है। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, बना रहा हूं, जब तक आप लोगों को दे रहा हूं वीडियो, तब तक ये नहीं हुआ है कि हेमंत सरकार की विधायी शक्ति है या चली गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बोलना हमारे लिए गलत होगा कि हमारे हेमंत सरकार की जो विधायी शक्ति वो चली गई है। अभी भी नहीं गई है, ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं आया है। हाँ, रिकमेंडेशन हुई है इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन क्या है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल से आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन क्या है, उनके क्राइटेरियाज क्या है, वो क्या करते हैं, वो किस तरह के नियमों का किस तरह के नियमों और शर्तों का पालन करवाते हैं, और किस तरह से इलेक्शन में वो किसी की सदस्यता दे सकते हैं और किसी की सदस्यता को वो खारिज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी राज्यपाल के पास खैर रिकमेंडेशन गया है, अब देखते हैं क्या उनकी खबर आती है। जैसे आता है मैं आप लोगों से फिर एक बार मिलता हूं। ओके, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।